राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है राधा रानी की, एक बहुत ही अनोखी भक्त की, जिसका नाम था सीता। तो सीता राधा रानी की बहुत पूजा करती थी, बहुत उनको मानती थी। बचपन से ही वो राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन राधा रानी उसे दर्शन अवश्य देंगी, और इसी विश्वास के चलते वो दिन रात राधा रानी की सेवा में लगी रहती। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और सीता बड़ी होती गई। जैसे ही विवाह के लायक हुई, उसका बहुत ही अच्छे और ऊंचे घराने में विवाह हुआ। लेकिन उसके मन में एक बार राधा रानी के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो उसने अपने पति से अपनी ये इच्छा कही और उनसे कहा कि मुझे एक बार राधा रानी के दर्शन करा के ले आओ। तो उसका पति उसे राधा रानी के दर्शन कराने के लिए बरसाने ले गया। बरसाने में सीता 7-8 दिन के लिए रुकी थी। वो हर रोज़ राधा रानी के दर्शन करने जाती थी। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ती, बहुत भीड़ होने के कारण वो अटारी तक ना पहुंचती और नीचे ही रह जाती। जब वो पहले दिन गई, तब एक सुंदर सी कन्या सीढ़ियों पर आकर ही बैठ गई उसके पास। तो उसने पूछा कि माई, दर्शन करने नहीं गई? तो सीता बोली कि बेटा, मैं कैसे जाऊं, देख कितनी भीड़ है आगे। तो उस नन्ही सी लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, जब भीड़ कम हो जाएगी तब दर्शन कर लेना। तो इसी तरह से वो छोटी लड़की भी सीता के पास बैठ गई। तो उस लड़की ने सीता का हाथ पकड़ा और सीता को अटारी तक ले जाने लगी। तो वो लड़की सीता से बोली कि आज तुम यहाँ किस लिए आई हो? तो सीता ने कहा, मैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं उनको बहुत मानती हूँ और इन पर मुझे पूरा विश्वास है। तो उस छोटी लड़की ने कहा कि तुम दर्शन करने के लिए आई हो, लेकिन तुम इनके लिए क्या लेकर आई हो? सीता बोली, मैं तो छोटी छोटी चूड़ियाँ और ये कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, जो मैं राधा रानी को चढ़ाऊँगी। तो उस लड़की ने कहा कि लाओ, इन्हें मुझे दे दो। तो सीता ने वो वस्त्र और चूड़ियाँ उस लड़की को दे दी। फिर इसी तरह से वो 5-6 दिन लगातार राधा रानी के दर्शन के लिए आई। लेकिन वो छोटी सी प्यारी लड़की सीता को नीचे ही मिल जाती थी और रोज़ उसे कुछ ना कुछ मांगती। सीता भी उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आती। एक दिन उस प्यारी सी लड़की के साथ एक सांवला सा, छोटा सा, बहुत ही प्यारा लड़का भी दिखाई दिया। तो सीता ने पूछा कि ये कौन है? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ये मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। तो आज से तुम इनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आना। तो सीता ने कहा, ठीक है, मैं कल इनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। अगले दिन सीता उस बालक के लिए भी एक मोर मुकुट, बंसी और वस्त्र इनको लेकर आई और उस बच्चे को दे दिए। उस बच्चे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई। सीता ने उस लड़की से पूछा कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी हैं और तुमने इनमें से कुछ भी नहीं पहना, तुम क्यों नहीं पहन रही हो? क्या तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आई? उस लड़की ने जवाब दिया कि कल राधा अष्टमी है, तो ये सारी चीज़ें मैं कल पहनूंगी। अगले दिन राधा अष्टमी था। तो जैसे ही सीता अटारी पर चढ़ी, दरबार बंद थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही दरबार खुला, तो सीता क्या देखती है कि जो भी चीज़ें उसने उस छोटी सी लड़की को लाकर दी हैं, वो सभी राधा रानी ने पहने हुए हैं। सीता की लाई हुई चूड़ियाँ, लहंगे, गहने सभी उस राधा रानी ने पहने हुए हैं। और साथ में कृष्ण कन्हैया ने भी वही वस्त्र और वही मोर मुकुट लगाए हुए हैं जो सीता ने लाकर दिए थे। सीता बहुत आश्चर्यचकित हुई और रोने लगी। बोलो जय राधा रानी की।